नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अहिरवार आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं आज बीएड, डीएलएड और बीटीसी के छात्रों के लिए पाठ्य योजना निर्माण से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, आज देखेंगे हमारे इस वीडियो में आप पाठ्य योजना का अर्थ क्या है, पाठ्य योजना का महत्व और उसकी आवश्यकता क्या है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस विषय को। तो चलिए हम पाठ्य योजना का अर्थ समझने से पहले हम इस शिक्षा प्रक्रिया को समझते हैं। दोस्तों, नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच चलती है। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को यह पता हो कि उसे शिक्षार्थियों को क्या सीखने में सहायता करनी है और यह कार्य वह कैसे करेगा, और शिक्षार्थियों को यह पता हो कि उन्हें क्या सीखना है और उसे सीखने के लिए उन्हें क्या करना होगा। शिक्षक को किसी विषय या कोई पाठ पढ़ाने से पहले उसके शिक्षण लक्ष्य निश्चित करना, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधि निश्चित करना और यह निश्चित करना कि किस तथ्य को किन विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं शिक्षा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट किया जाएगा। शिक्षक क्या कार्य करेगा, शिक्षार्थी क्या कार्य करेंगे। अब देखते हैं हम पाठ्य योजना का अर्थ है। पाठ्य योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ के शिक्षण से किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है और उन्हें किन विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं शिक्षा उपकरणों की सहायता से प्राप्त किया जाएगा, और शिक्षक क्या कार्य करेगा एवं शिक्षार्थी क्या कार्य करेंगे, और पाठ शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ्य योजना का अर्थ समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम आगे पाठ्य योजना का महत्व एवं आवश्यकता। तो चलिए दोस्तों, पाठ्य योजना का महत्व एवं आवश्यकता। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षा का अर्थ है निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठचर्या और नियोजित शिक्षण। नियोजित शिक्षण में पाठ्य योजना का बड़ा महत्व है। पाठ्य योजना से कौन कौन से लाभ होते हैं, अब हम वह देखते हैं। पहला है पाठ्य वस्तु विश्लेषण एवं शिक्षण लक्ष्यों की स्पष्टता। यह पाठ्य योजना का पहला पद है। इससे शिक्षक को दो लाभ होते हैं। एक तो उसे पाठ वस्तु का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है और दूसरा यह है कि उसे पाठ शिक्षण के लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और शिक्षण साधनों का चयन। इस सब से शिक्षक को यह लाभ होता है कि वह इन सब की पूर्ण तैयारी करके ही कक्षा में जाता है और कक्षा कार्य निर्बाध गति से आगे बढ़ता है। तो अब हम आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है शिक्षक तथा शिक्षार्थी के कार्यों का निर्धारण। तो दोस्तों, पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक यह भी विचार करता है कि उसे क्या क्रियाएं करनी होंगी और छात्रों को क्या क्रियाएं करनी होंगी। वह अपनी और छात्रों की क्रियाओं में तालमेल बैठाने और संतुलन करने की दिशा में भी विचार करता है। इससे यह लाभ होता है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं और शिक्षण प्रभावशाली होता है। दोस्तों, अगला बिंदु है आत्मविश्वास का विकास। जब शिक्षक पाठ सामग्री का स्पष्ट ज्ञान कर लेता है और उसे स्पष्ट करने की विधियों पर विचार कर लेता है और आवश्यक शिक्षा उपकरणों के साथ कक्षा में प्रवेश करता है, तो उसमें बड़ा आत्मविश्वास होता है। शिक्षक का आत्मविश्वास उसे प्रफुल्लित रखता है। उस स्थिति में शिक्षक का परिणाम उत्तम होना स्वाभाविक है। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट, छात्रों की शंकाओं का समाधान संभव। जब शिक्षक कक्षा में पाठ की पूरी तैयारी करके जाता है और उसके विकास की उसके मस्तिष्क में पूरी रूपरेखा होती है
और उसमें आत्मविश्वास होता है, तब वह कक्षा में छात्रों की शंकाओं का समाधान सरलता से कर सकता है। पाठ योजना का एक लाभ यह भी है, इसलिए भी उसकी आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है समय और शक्ति का सदुपयोग। तो साथियों, पाठ योजना बनाने के बाद शिक्षक को भटकने की गुंजाइश नहीं रहती है। वह कक्षा में तार्किक क्रम से आगे बढ़ता है और छात्रों की शंकाओं का समाधान प्रायः उन्हीं की सहायता से साथ साथ करता चलता है। इससे कम समय में अधिक कार्य होने की संभावना बढ़ती है और समय एवं शक्ति की बचत भी होती है। अगला बिंदु है मूल्यांकन संभव। तो दोस्तों, पाठ योजना में पाठ शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने का विधान भी होता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक एक ओर तो यह जानते हैं कि उनके शिक्षण का क्या प्रभाव हुआ, अर्थात छात्र कितना सीखे और कितना नहीं, और दूसरी ओर वे अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने में समर्थ होते हैं। इस मूल्यांकन से शिक्षक और छात्र दोनों को लाभ होता है। शिक्षक अपनी क्रियाओं में सुधार करते हैं और शिक्षार्थी अपनी क्रियाओं में सुधार करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा पाठ योजना निर्माण से संबंधित जानकारी। इसमें आपने देखा पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना का महत्व और उसकी आवश्यकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।